अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा विरको। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपके जो एंड वाले रमज़ान डेज़ हैं वो भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो इन दिनों मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज की रेसिपी में। आज के व्लॉग में चिकन आलू वेजिटेबल्स के कबाब, टिक्कियाँ कबाब, कटलेट्स जो भी आप इनको कह दें, और इसके बाद इसको लगाते हुए मैं बर्गर्स भी आपको बताऊंगी एंड पे। इतनी लजीज, इतनी मज़े की बनती हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। कुकर में मैंने चिकन डाला, आलू 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 डाले, हाफ कप पानी डाला और उसको 10 मिनट का कुकर लगा दिया। पानी खुश्क हो जाता है 10 मिनट में, जितना यानी कि ये हाफ कप है, और चिकन आलू फुल गल जाते हैं। अगर वैसे आपने कुकर नहीं लगाना, कुकर के बगैर करना है, तो वैसे गला लें, ठीक है। आलू डाला, बंद गोभी डाल ली, इसमें शिमला मिर्च फ्राई करके थोड़ी सी ऑयल में फ्राई कर ली, वो डाली। ब्रेड डाले हैं 4 पीसेस, धनिया इसमें ऐड किया और इसको मैंने चॉप कर लिया। सारी चीज़ें एक साथ चॉप हो गई हैं। ये बच्चों के लिए स्पेशली बहुत यम्मी है क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है ना वो मिक्स हो जाती है। क्योंकि अक्सर बच्चे वेजिटेबल्स निकाल निकाल के रख रहे होते हैं या शक्ल देख कर ही नहीं खाते कि इसमें ये वेजिटेबल्स आ गए हैं। तो ये इस बैटर में काफ़ी सारी टिक्कियाँ मेरी बन गई हैं। तकरीबन हाफ़ के जी आलू थे, हाफ़ के जी चिकन था, हाफ या एक छोटा सा बंद गोभी का पीस था और 2-3 जो है शिमला मिर्च थे, ठीक है। इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया शॉपर लगा लगा के, क्योंकि इस टाइम मेरे पास टिश्यू पेपर या पेपर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस तरह ही रैप कर दिया, ठीक है। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इनको इकट्ठा करके रख सकते हैं, फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। इतनी मज़े की बनेंगी। स्पाइसेस आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग ही डालनी है, जो जो आपको पसंद है। काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा, मतलब ऑल स्पाइसेस आपने इसमें ऐड करने हैं, नमक हस्ब ज़रूरत। इनको मैंने सबसे पहले ऐसे ही फ्राई किया और डिनर में हमने इसको सर्व किया। उसके बाद मैंने बर्गर्स बनाए और इतने टेस्टी बनते हैं, लिटरली आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, जिस लड़की को खाना नहीं ना बनाना आता उसको ताने मिलते हैं, ठीक है। और जिस लड़की को खाना बनाना आता होता है ना, ससुराल की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको खाना भी बनाना पड़ता है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि खाना बनाकर आप लोग ताने सुन लेकर खुद भी खा सकें। अच्छा जी, ये बर्गर्स मैंने बंद मंगवाए, ठीक है। अंडा ऑमलेट टाइप नमक मिर्च डाल के फ्राई किया। सबसे पहले मैंने टिक्की लगाई है, ठीक है, बन पे। उसके बाद उसके ऊपर मैंने अंडा लगाया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर बंद गोभी में मायोनीज़ मिक्स करके वो लगाई। ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला लगाया। दूसरे बन पे केचप लगा कर वो लगाया। इतना मज़े का बना ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब हस्बैंड लोगों के पास जा रही हूँ, हस्बैंड लोगों के पास हस्बैंड के पास जा रही हूँ, उन्हें ट्राई करवाती हूँ कि उनको कैसा लगता है ये बर्गर। उम्मीद है जी पसंद ही आएगा उनको बर्गर। मेरी हर चीज़ ही अच्छी होती है। वैसे खाना मैं अच्छा ही बना लेती हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग कुकिंग में एक्सपर्ट हैं या बस सो है? कैसा बना है? बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा। स्पाइसी ठीक है, चले। ओके जी, तो यहाँ पर अब मैंने अपना बर्गर जो है वो रेडी कर लिया है। बहुत ही यम्मी बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और ये टिक्कियाँ मैंने बना के रख ली हैं ताकि ईद डेज़ में भी हम बर्गर्स इंजॉय कर सकें। बाहर का तो जो है ना वो कम ही खाना चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए। इस तरह से आप टिक्कियाँ बना कर रख लें। बच्चों को ऐसे भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। ब्रेड के साथ सैंडविचेस बना कर दे सकते हैं या फिर ऐसे बन में लगा कर दे सकते हैं। और इसके बाद जी मैं बनाऊंगी यम्मी सी चाय, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है। चाय तो मुझे बहुत ही ज़रूरी लगती है। और इसके बाद जो मैस क्रिएट हो गया ना, बर्तन धोने वाले ये वो मैंने किचन समेटना है। किचन बहुत गंदा हो गया मेरा और मैं ये सब कुछ यहाँ पर डन करूँगी, ठीक है। चूल्हा भी गंदा हो जाता है। साथ साथ क्लींजिंग जो है ना वो आप लोग साथ साथ किचन की क्लीनिंग कर लिया करें, तो फिर जो है ना वो मंथली आपको फिर इतना खपना नहीं पड़ता। साथ साथ चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहें, साथ साथ सब कुछ जो है क्लियर होता रहे, तो फिर मंथली जो है ना वो इतना नहीं होता मैस क्रिएट। और चूल्हे की सफाई तो आई थिंक मेरे ख्याल से हर कुकिंग के बाद ही कर लेनी चाहिए। और बर्तन जो है स्पेशली रात को धोने वाले बर्तन नहीं रखने हैं आपने। रात को धो के बर्तन सोने हैं, ठीक है। और ये क्यूट सा जग मुझे बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर मैं अपनी जो ये शेल्फ़ है सारी उसको भी क्लियर कर देती हूँ। रात को मैं ये ज़्यादातर ना चीज़ें क्लियर करके सोती हूँ ताकि सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काम ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा मैस ना हो। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं डे टाइम में भी ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, तो ये छोटे छोटे काम जब हो जाते हैं ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मतलब फिर इतना ज़्यादा जो है ना हेडेक नहीं होता, हेक्टिक डे नहीं होता फिर। तो उम्मीद है जी आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
बहुत कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग्स अपलोड करूँ, बट डेली ना आए। जो कभी कभी व्लॉग्स आते हैं उन पे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी चाय इंजॉय करने जा रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाकी के रोज़े खुशी से इंजॉय करें। टेक केयर, बाय बाय।